मोदी सरकार ऐसी निकम्मी और झूठी और जाहिल सरकार है, जो कहती है कि हम जो है पैसे तो ले लेंगे, टैक्स तो ले लेंगे, लेकिन जब वैक्सीनेशन की बात आएगी तो हम आपको वैक्सीनेशन नहीं लगाएँगे। जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि हमें वैक्सीनेशन की पॉलिसी लाके दो, तो अभी तक सरकार के हाथ-पाँव खुले हुए हैं। सरकार का बड़ा फर्जीवाड़ा शामिल होगा कि 35,000 करोड़ रुपए अपने लोगों से टैक्स ले लिया और फिर कहते हैं कि हम इसको वैक्सीनेशन नहीं लगाएँगे। और ये दुनिया का और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद का बजट का सबसे बड़ा घोटाला है कि 35,000 करोड़ रुपए का टैक्स ले लिया और उस पैसे को कहते हैं कि हमारे पे पैसा खर्च करेंगे नहीं। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं ग्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। 2 हफ्ते बाद मुलाकात हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बात करते हैं वैक्सीन, वेंटिलेटर, मोदी जी की इमेज और देश में जो फिलहाल इन सब चीजों के नाम पर एक तरह से करप्शन हुआ है। पीएम केयर फंड, उसके पैसे कहाँ गए? 35,000 करोड़ रुपए जो इकट्ठे हुए थे वो कहाँ गए? मोदी जी की इमेज बची रहे? बहुत सारे सवाल है सर मेरे, और मैं आपसे एक-एक करके जानना चाहता हूँ। ये जो लोग मर रहे हैं और वैक्सीन का जो खेल चल रहा है, कई लोग पहले सवाल उठाया था कई लोगों ने कि पहले सरकार कहेगी 2 डोज लगाएं, बाद में ये कहेगी कि हो सकता है 1 ही डोज से काम चला लें। तो ये सारी चीजें हो रही है सर, किस तरह से देख रहे हैं इन सबको? एक विचित्र स्थिति में देश इस समय फँसा हुआ है। सरकार जो है जी, दिन-रात झूठ बोलती है और सरकार का एक उद्देश्य है सिर्फ़ मोदी जी की इमेज को बनाए रखना और चाहे देश की जनता जो है उनकी गलत करतूतों की वजह से, उनके घोटालों की वजह से चाहे मर जाए। अब आप देखिए कि विचित्र सी बात है कि मोदी जी ने नवंबर में घोषणा की थी पिछले साल कि देश के हर व्यक्ति को जो है वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। फिर जी, जी, मोदी सरकार की एक योजना आई कि हम जो है 45 साल से ऊपर के लोगों को जो कोरोना वॉरियर हैं उनको लगाएँगे। उनमें डॉक्टर थे, फ्रंट में जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं और लोग हैं, पुलिस वाले हैं, उनको लगाएँगे। और फिर ये हुआ कि 45 साल से ऊपर की पूरी पॉपुलेशन को लगाएँगे। फिर उसके बाद मोदी जी ने कहा कि हम 18 से 45 साल के लोगों को भी कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगाएँगे। अब इस बात को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जब बजट सत्र में जब बजट पेश किया गया था तो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने बड़े आराम से घोषणा की थी कि 35,000 करोड़ रुपए की राशि जो है बजट में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, फ्री वैक्सीन लगाने के लिए अलॉट की गई। अब एक बात समझिए कि जो 35,000 करोड़ रुपए है, मोदी सरकार कोई अपने घर से नहीं लाई। ये पैसा वो था जो लोगों से कर के रूप में, टैक्स के रूप में सरकार ने वसूलना था और सरकार वसूलती भी रहती है। अब एक विचित्र जी, बात ये है कि 35,000 करोड़ रुपए जनता से टैक्स के रूप में तो सरकार ने ले लिया, लेकिन जब जी, वैक्सीन लगाने की बात आई तो वो कहती है राज्यों को कि आप अपनी व्यवस्था खुद कर लो, अपनी वैक्सीन खुद खरीदो और अपनी वैक्सीन खरीद के खुद लगाओ। लेकिन उसमें फ़ोटो जो है, खर्चा मान लो राज्य सरकार करेगी लेकिन फ़ोटो जो है नरेंद्र मोदी की लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने 35,000 करोड़ रुपए का टैक्स लगाकर जनता से वो पैसा वसूल कर लिया है। देश की जनता ने, करदाता ने, हर आदमी जो जीएसटी देता है, हर आदमी जो इनकम टैक्स देता है, हर आदमी जो कॉर्पोरेट टैक्स देता है, हर आदमी जो कस्टम ड्यूटी देता है, उससे सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए अपने खजाने में ले लिए हैं। और लेने के बाद वो कहती है, ये वादा खिलाफ ये है कि हम तुम्हें जो है वैक्सीन नहीं लगाएँगे, हमारे पास पैसे नहीं है। वैक्सीन लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट या जो नगर निगमें हैं, वो खुद अपनी कार्रवाई करें। तो ये 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला किसके पेट में गया, किसने हजम किया? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पैसा जो है पूरे का पूरा मोदी सरकार ने हजम किया, मोदी सरकार ये पैसा खा गई। अब सवाल ये आता है कि जब इन्होंने कहा कि अचानक ही राज्यों को कह दिया कि आप जो है अपने वैक्सीन की व्यवस्था कर लो, तो जब राज्य सरकारों में जैसे दिल्ली सरकार है और दूसरी सरकारें हैं, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की सरकार है, उन्होंने इसके बारे में जब ग्लोबल टेंडर निकाले, तो जितनी भी वैक्सीन पैदा करने वाली दुनिया की कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन है, एस्ट्राज़ेनेका है और ऑक्सफोर्ड है, उन्होंने कहा कि हम जो है किसी देश में किसी राज्य सरकार को या किसी स्थायी निकाय को नहीं देते, हम उस देश की मूल सरकार, केंद्र सरकार को देंगे। और उन्होंने इनका ग्लोबल टेंडर जो है रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आज आप देखेंगे कि दिल्ली और देश में 1 तारीख से लेके 15 जून के बीच में लोगों को जो वैक्सीन लगनी चाहिए थी, वो सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं और बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कत हो गई। अब केंद्र सरकार की इस बेवकूफ़ी भरी नीति को जब लोगों ने उजागर किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी किसी व्यक्ति ने याचिका दायर नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने खुद ही माना कि ये कोई बहुत बड़ा घपला जो है 35,000 करोड़ रुपए का टैक्स लेने के बाद सरकार लोगों को वैक्सीन लगाने से मना कर रही है, तो उसपे सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने उसपे जो है अपनी कार्रवाई शुरू की है और उससे सरकार से पूछा है कि तुम अपनी वैक्सीनेशन की पॉलिसी हमें दो।
अब वैक्सीनेशन की पॉलिसी किसे बनानी थी? वैक्सीनेशन की पॉलिसी जो थी, वो नीति आयोग को बनानी थी। वो वैक्सीनेशन की पॉलिसी जो है, वो केंद्र सरकार की जो एपिडेमिक एक्ट वाली कमेटी है, उसको बनानी थी। वो देश के प्रधानमंत्री को बनानी थी। लेकिन अभी तक जो है, इन सरकारों ने किसी तरह की कोई अपनी वैक्सीनेशन नीति नहीं बनाई है। जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि हमें वैक्सीनेशन की पॉलिसी लाके दो, तो अभी तक सरकार के हाथ-पाँव खुले हुए हैं और उन्होंने कहा है कि नोटिंग भी चाहिए। फाइल में क्या-क्या नोटिंग हुई है, कब-कब क्या प्रपोज़ल लिखा है और आप देखिएगा कि इसमें जो है केंद्र सरकार का बड़ा फर्जीवाड़ा शामिल होगा कि 35,000 करोड़ रुपए अपने लोगों से टैक्स ले लिया और फिर कहते हैं कि हम इसको वैक्सीनेशन नहीं लगाएँगे। ये ऐसे ही है जैसे कार का डीलर आपके पास आए और वो कहे जी कार के सारे पैसे दे दो, लेकिन फिर बाद में आके आपको कहे नहीं जी टायर के पैसे भी अलग से दे दो, फिर कहेगा स्टीयरिंग के पैसे भी अलग से दे दो, फिर वो कहेगा जो गद्दियाँ लग रही हैं उसके भी पैसे अलग से दे दो, फिर उसमें जो एसी लगना है उसके पैसे भी दे दो। तो अगर कोई आदमी आम आदमी ऐसी बात करे, तो आप जूता निकालेंगे और उसके मुँह पे मारेंगे। लेकिन मोदी सरकार ऐसी निकम्मी और झूठी और जाहिल सरकार है, जो कहती है कि हम जो है पैसे तो ले लेंगे, टैक्स तो ले लेंगे, लेकिन जब वैक्सीनेशन की बात आएगी तो हम आपको वैक्सीनेशन नहीं लगाएँगे। इसके लिए आप जो है अपने राम भरोसे रहो, क्योंकि ये सरकार भगवान राम पे पूरा यकीन रखती है। आप देखेंगे जय श्री राम का नारा लगाते थे, तो इन्होंने घर-घर में जो है राम नाम सत्य का नारा लगवा दिया और अब कहते हैं राम भरोसे रहो। तो ये सरकार जो है राम जी के नाम को जितना बदनाम कर सकती थी, उससे ज़्यादा बदनाम कर रही है और उसकी वजह से देश की जनता को बड़ी त्रासदी में रह रहा है। आपने देखा होगा कि जो न्यूयॉर्क टाइम है, उसने कहा है कि 42 लाख लोग जो है, जो कोरोना की सेकंड वेव जो है हिंदुस्तान में आई, उसमें लोग मारे गए। फिर नदियों में आपने लाशें बहती हुई देखी, आपने देखा कि किस तरह लोगों के जो है हिंदुओं के शव जो है कब्र की तरह जो है नदी किनारे डाल दिए गए। अभी पता चला कि भागीरथी में लोगों ने जब शव जलाए तो आधे शव जले ही जो है भागीरथी नदी में डाल दिए गए। तो नदियों में, हर नदी में चाहे सरयू हो, गंगा हो, जमुना हो, हर नदी में जो है लोग के शव तैर रहे हैं और उन शवों को खा कौन रहा है? उन शवों को कुत्ते खा रहे हैं, गिद्ध खा रहे हैं, कौवे खा रहे हैं। तो ऐसी हालत में हम देखिए कि लोगों के जीवन के साथ जो ये खिलवाड़ मोदी सरकार कर रही है, वो इतना बड़ा है कि आपने टैक्स भी ले लिया लोगों से 35,000 करोड़ रुपए का और उसके बदले में उनको वो भी नहीं दी वैक्सीन। इसका मतलब ये है कि 35,000 करोड़ रुपए केंद्र की मोदी सरकार जो है हजम कर चुकी है और ये दुनिया का और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद का बजट का सबसे बड़ा घोटाला है कि 35,000 करोड़ रुपए का टैक्स ले लिया और उस पैसे को कहते हैं कि हमारे पे पैसा खर्च करेंगे नहीं। तो जिस काम के लिए, जिस मत के लिए आपने पैसा लिया है, वो लोगों के जीवन के बचाने के लिए लिया था। लोगों से वो पैसा लेने के बाद अगर सरकार उनके जीवन से पूरी तरह खिलवाड़ कर रही है, तो एक शर्मनाक बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने पूरा विस्तार से समझा दिया कि एक चीज़ आपने क्लियर कर दी, इस वक़्त देश में चल क्या रहा है। तो किसी और एपिसोड में आपसे बात करेंगे, तब तक जनता पर छोड़ देते हैं, वो क्या कहते हैं।